5 जुगाड़ू बहू का मिट्टी का रसोई, टॉयलेट और फ्रिज। मकान के अंदर मची घमस के चलते कस्तूरी परेशान होकर जाग जाती है। हे भगवान जी, 2-4 दिनों से इस गर्मी के मौसम ने भूचाल मचा दिया है। कंचन बहू, ओ कंचन बहू, जरा उठ कर किवाड़ खोल दे, मन बड़ा बेचैन बेचैन सा हो रहा है। कंचन के साथ साथ कच्ची नींद में सोई बाकी चारों बहुएं बिछौने से उठकर बैठ जाती हैं। हे भगवान जी, माँ जी आप तो पसीने से बुरी तरह से भीग गई हैं। अरे मंजली बहू, गर्मी के मारे रात भर नींद नहीं आई। इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। अप्रैल के महीने में ऐसा कहर बरसा रही है, सारी रात करवट बदलते हुए कट जाती है। थोड़ी देर में बिस्तर भी पसीने से भीग जाता है। रजनी बहू, जरा एक गिलास मटके का ठंडा पानी पिला दे, प्यास लगी है। जी माँ जी। रजनी जैसे ही मटके का पानी निकालती है, मटका तो बिल्कुल खाली पड़ा है, एक बूंद पानी नहीं है पीने को। मगर रजनी, मैंने रात को मटका पूरा भरा था, पानी कैसे खत्म हो गया? तभी कंचन मटके के फूटे हुए पेंदी से बूंद बूंद पानी टपकते देखती है, जिससे उनकी मिट्टी का चूल्हा भी लगभग गीला था। घड़े में पानी रुकेगा कैसे? घड़ा फूट चुका है और हमारी अंगीठी भी भीगी है, और खाना किस पर पकेगा? मुझे तो चिंता हो रही है। कंचन, समस्या देखकर घबराने से काम नहीं चलता, बल्कि हल ढूंढने से होता है। हम पांचों मिलजुल कर कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। मगर बहुओं, तुम अपने पतियों को क्या खिलाकर भेजोगी? बिना चूल्हे के खाना बनाना भी तो संभव नहीं है। माँ जी, अपनी जुगाड़ू बहुओं पर भरोसा कीजिए, कुछ ना कुछ उपाय तो हम लगा लेंगे, मगर अपने पतियों को भूखे पेट नहीं भेजेंगे। तभी सुलेखा अपनी टूटी फूटी रसोई में पन्नी में सत्तू रखा देखकर जुगाड़ू दिमाग लड़ाती है। लग गया जुगाड़। चंदा, गौरी, तुम दोनों फटाफट से एक बारीक प्याज और कच्ची मिर्च काटो। बस अपने को ठंडा पानी चाहिए होगा, मैं पड़ोसी से मांग कर लाती हूँ। बस एक बड़ा बर्तन दे दो। हमारी रसोई में एक भी ढंग का बर्तन भी तो नहीं है, हर बर्तन कहीं ना कहीं से टूटा फूटा है। पड़ोसियों को खाना पीना देने में कितनी शर्म लगती है। रजनी एक कटोरा दे देती है, जिसे लेके सुलेखा पड़ोसन शालू के घर आती है। शालू, थोड़ी बर्फ दोगी? वो मेरे घर का मटका फूट गया, इसलिए सत्तू बनाने के लिए चाहिए। हाँ बिल्कुल, ले जाओ बर्फ, अंदर आ जाओ। सुलेखा शालू के रसोई में आती है, जहाँ हर एक खाने में किसी पर स्टील के बर्तन, किसी पर पीतल के, कांसे के, कांच के, और सबके ऊपर क्रॉकरी सेट और दर्जनों महंगे कप प्लेट सजे हुए थे। खाने के लिए कई थाली, ग्लास, कटोरी सब था। डबल डोर का फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक 4 बर्नर वाला चूल्हा भी लगा था। अमीरों की रसोई एकदम रजवाड़े के रसोड़े के जैसे होती है। सारे दुख तो हम गरीब बहुओं को झेलने पड़ते हैं। मिट्टी का चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बनाओ, और गर्मी में ठंडे पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। भगवान के यहाँ से मिट्टी की तकदीर लिखा कर लाए हैं हम। ये लो सुलेखा बर्फ। धन्यवाद शालू। बर्फ लेकर सुलेखा अपनी झोपड़ी में लौट आती है और बर्फ वाले पानी में मिर्च, प्याज, सत्तू घोलकर, नींबू निचोड़कर जुगाड़ू मसालेदार सत्तू सबको देती है। ये लीजिए ठंडा ठंडा चने का सत्तू पीजिए। क्या बात है, आज तुम लुगाइयों ने गर्मी के चक्कर में खाना नहीं बनाया क्या? अरे नहीं राकेश बेटा, वो घड़ा फूट गया ना, इसीलिए चूल्हा भीग गया। आज बहुएं गंगा नदी के तट से माटी ले आएंगी तो चूल्हे पर लेप चढ़ा देंगी। कोई बात नहीं माँ, अभी इस चने के सत्तू को पीकर काम चला लेंगे। वैसे भी बाहर से चिलचिलाती धूप है, थोड़ी ठंडक रहेगी। पांचों गट गट सत्तू पी जाते हैं। तभी गौरी छेड़ते हुए, देख लीजिए जेठानी जी, भाई लोग सारा सत्तू गटक गया और तरफदारी भी नहीं की। एकदम झन्नाटेदार मसाला मार के सत्तू बनाया था तुमने। वैसे लखन भैया, हमारी जुगाड़ू लगाइयां का जवाब नहीं, हर समस्या को समझदारी से सुलझा ही लेती हैं। फिर पांचों काम पर निकल जाते हैं। तभी गौरी के पेट में गुड़गुड़ मचने लगती है। उई माँ, अरे गौरी, तुमने ऐसे पेट क्यों पकड़ा हुआ है? गौरी थोड़ा संकोच करके शौचालय जाने की इच्छा जताती है, जिस पर सास भड़क जाती है। बहू, ये कोई समय है जाने का? कितनी बार कहा है तड़के भोर को जाया करो, दिन दहाड़े जाने को आदत डाल दिया है। अभी जंगल के अंदर लकड़हारा लकड़ी काट रहे होंगे और गंगा जी के चारों तरफ धोबी कपड़े धो रहे होंगे, कहाँ जाओगी? पर माँ जी, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। सबसे ज्यादा जरूरत हमें घर में टॉयलेट बनाने की है। चलो कंचन, हम कोई स्थान देख लेंगे। रजनी, एक खाली बोरी भी ले लेना। आते वक्त गंगा जी के किनारे की दोमट मिट्टी भी ले आएंगे, चूल्हा और घर लीपने के लिए। देखो 3-4 दिन से घर नहीं लीपा तो तवे जितना भभक रहा है। रजनी कोने में से खाली बोरी उठाती और पांचों जंगल में आ जाती हैं। कंचन, तुम उस झाड़ियों में चली जाओ, वहां सन्नाटा है। गौरी, तुम यहाँ खड़ी रहना, तब तक हम तीनों मिट्टी ले आते हैं। सुलेखा, रजनी, चंदा नदी के किनारे वाली मिट्टी को खोदने लगती हैं। तभी एक सरकारी आदमी उनको धमकाता है। तुम लोग इस जंगल और नदी किनारे की मिट्टी ले जाती हो, इससे जंगल का ह्रास होता है। चलो निकलो यहाँ से।
पर साहब जी हमारे घर का चूल्हा गीला हो गया है, वही बनाना है, ज्यादा नहीं लेंगे, केवल थोड़ा मिट्टी ही लेने दीजिए। चलो ठीक है, जितना खोदा है ले जाओ, पर अब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार ने जंगल से घास मिट्टी सब कुछ ले जाने का कड़ा कानून नियम चालू कर दिया है, तो अब मत ले जाना यहाँ से। ये सुनकर पांचों चिंता में थोड़ी मिट्टी लेकर घर आती हैं। अरे ये क्या बहुओं, तुम सब ये मुट्ठी भर मिट्टी लाई हो, ये कितने दिन चलेगा? गौरी कस्तूरी को सब बताती है। हे भगवान, ये तो बड़ी चिंता की बात है। खैर कोई नहीं, देखा जाएगा। फिर 2 जुगाड़ू बहू चूल्हे पर लेप रहती हैं और 3 घर लीप कर खाना बनाकर खिलाती हैं। इसी तरह समय गुजरता है। दिन रात में लू भरी हवा के कारण उनके छप्पर की घास खिसक जाती है और धूप की किरणें सीधे घर के अंदर आती हैं। हे भगवान जी, हमारा घर तो भट्टी जितना तप रहा है, जैसे सूर्य देवता आसमान में नहीं बल्कि हमारे घर के अंदर विराजमान है। सच में इस मकान में गर्मी में गुजारा करना बड़ा भारी पड़ रहा है। इससे तो बढ़िया हमारे जमाने में लोग मिट्टी के मकान में चैन से रहते थे। उस दौड़ में एसी कूलर का जमाना थोड़ी ना होता था। मिट्टी के मढ़ाई के अंदर ही इतनी ठंडक रहती थी कि समझ लो एसी फेल है। और फिर मिट्टी की हांडी में दही जमाती थी और खूब दही रोटी लस्सी खाते पीते थे लोग। कस्तूरी की बात से ये पांचों के जुगाड़ू दिमाग की बत्ती जल उठती। तभी सुलेखा लखन से, अजी आप पांचों भाई लोग तो घर बनवाने में काम करते हैं, तो क्या हमारे लिए वहां से थोड़ी मिट्टी ला देंगे? थोड़ी मिट्टी क्यों सुलेखा, बोलोगी तो मैं 1-2 बोरी बड़ी आराम से ला दूंगा। ईंट सीमेंट महंगा हो मगर मिट्टी तो दे देंगे सेठ, बड़े अच्छे आदमी हैं वो। रात में पांचों भाई मकान बनाने के काम में से 2 बोरी मिट्टी ले आते हैं। अगले दिन पांचों बहू टोकरी लेकर सड़क पर गोबर बीनने निकल जाती हैं और दोपहर में आती हैं। अरे बहुओं, कहाँ थी तुम सवेरे से? मेरा तो जी इतना भारी हो रहा था और ये इतना सारा गोबर किस लिए उठा कर लाई हो? माँ जी, अब तो आप अपनी जुगाड़ू बहुओं का कमाल देखिए। फिर गोबर मिट्टी दोनों का घोल बनाकर 2 बहुएं छत पर लगाती हैं और 2 बहुएं दरार भरी दीवार की पुताई करती हैं। गौरी, दीवारों पर बढ़िया से ये घोल चढ़ाना, दरार भर जाए। चिंता मत करो चंदा, हमारा जुगाड़ मिट्टी का दीवार अंबुजा सीमेंट के दीवार से टिकने में बिल्कुल कम नहीं होगा। हाँ, जैसे जैसे उनका मिट्टी वाला घर सूखता है ठंडक भर जाती है। देखो, अभी तो आधी बोरी मिट्टी और बच रही है, क्यों ना हम इससे मिट्टी के बर्तन, दाल पकाने के लिए और दही जमाने के लिए हांडी बना ले। मैं तो थक कर चूर हो गई हूँ और अब धूप भी जा रही है, बर्तन हम कल बना लेंगे। अगले दिन पांचों सवेरे घरेलू काम खत्म करती और मिट्टी के बर्तन बनाने में लग जाती हैं। सबसे पहले हमें मिट्टी का बर्तन मजबूत बनाने के लिए मिट्टी को अच्छे से गूंथना होगा, तभी बनावट अच्छी उभरेगी। पांचों लू भरी गर्मी में मिट्टी को गूंथ कर फिर सुंदर सुंदर बर्तन बनाकर उन्हें आग में तपाकर मजबूत कर लेती हैं और खाना बनाती हैं। अरे वो आज के खाने में से तो बड़ी सौंधी सौंधी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वो इसलिए क्योंकि हमने खाना मिट्टी के बर्तन में बनाया है और अब आप पांचों में से किसी को खाने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास थाली, ग्लास, चम्मच का भंडार है। जुग जुग जीती रहो मेरी प्यारी जुगाड़ू बहुओं। बस काश कि हमारे पास एक ठंडी हवा खाने के लिए फ्रिज और कूलर भी होता। कस्तूरी की एक ख्वाहिश जुगाड़ बहू के दिल में बस जाती है। वो कबाड़ी की दुकान से पुराना कूलर फ्रिज खरीद कर ले आती है। देखो, हम ये कूलर फ्रिज खरीद तो लाए हैं, लेकिन हमें इसे चलाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई नहीं, जब हमारा मिट्टी का कूलर चल जाएगा तो ठंडी हवा भी तो खाने को मिलेगी। अब कंचन जंगल से घास ले आती है और बाकी बहुएं मिट्टी का कूलर फ्रिज बनाकर उसके अंदर मशीन फिट कर देती हैं। देखते हैं हमारी मेहनत क्या रंग लाती है। अगर ये मिट्टी का कूलर और फ्रिज नहीं चला तो हमारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। रजनी मायूस होकर जैसे बटन चालू करती है तो कूलर बर्फ जैसी ठंडी हवा फेंकने लगता है। वाह भाई वाह, माँ तुम्हारी जुगाड़ू बहू की तो दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने मिट्टी का कूलर भी बना लिया और चला भी लिया। मुझे तो मेरी जुगाड़ू बहू पर गर्व है। अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। तुम लोगों ने इस घर में मिट्टी से सारी चीज बना ली। अब हम भी तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे ताकि तुम सबको खुले में शौच न जाना पड़े। क्योंकि पांचों भाई को घर मकान बनाने का अच्छा काम था, वो कभी सारी मिट्टी ले जाते और साथ ही बेकार टूटी फूटी ईंट भी सेठ से मांग कर ले आते हैं, जिससे वह अपने घर आंगन में ही एक शौचालय को हौदी खोद कर सीट बिठाते हैं और मिट्टी, घास, फूस मिलकर दीवारें बनाते हैं, जिससे अब पांचों का मिट्टी वाला जुगाड़ टॉयलेट भी बन जाता है। देखो, घर, फ्रिज, कूलर और रसोई के सामान के साथ साथ हम पांचों बहू की सबसे बड़ी समस्या भी टल गई। अब हमारे आंगन में अपना खुद का मिट्टी का टॉयलेट भी है।
पांचों उस मिट्टी के टॉयलेट का प्रयोग करती हैं जो कि सुलभ शौचालय था और अब गर्मी में वो खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं कुछ पड़ोसी उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने का ऑर्डर भी दे जाते हैं, जिससे अब घर बैठकर उनका खर्चा भी निकलने लगता है। ग्रीष्मकाल की तपती धूप में सब परेशान थे। एक दिन बड़ी बहू, उफ बाप रे कितनी गर्मी है। माँ जी, खाना बनाते बनाते बहुत गर्म भाप लग रही है। चूल्हे के सामने बैठना मतलब गर्म भट्टी के सामने बैठने जैसा है। सोचो दीदी, हमारा घर में ये हाल है। हम तीनों के पति तो बाहर सच में चूड़ी की भट्टी में काम करते हैं, जहाँ दिहाड़ी भी मामूली सी है, जिनमें हम घर का खर्चा नहीं चला सकते। नए कूलर पंखे लाना तो बहुत बड़ी बात है। तुम ठीक कहती हो बहू, जरा से पैसों में घर का खर्चा नहीं चल रहा, ऊपर से इस गर्मी में मेरा तो गर्दन और पीठ बहुत जल रहा है। काश हमारे पास वो ठंडा ठंडा पाउडर होता जिसे लगाकर हमारी गमौरी ठीक हो जाती, पर ना हमारे पास पाउडर है और ना ही बर्फ। खाना बन गया है, आप सब खाना खा लीजिए। नहीं दीदी, अभी गर्मी की वजह से ये गर्म खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कुछ देर बाद खाएंगे। हाँ बहू, जरा मटके का पानी तो दे दे, उससे ही प्यास बुझा लूं। सुहानी सास की आवाज सुनकर उसे मटके का पानी देती है। तब हाय हाय, इतनी भयंकर गर्मी में तो मटके का ठंडा पानी भी काम नहीं आ रहा। गला चाहता है बर्फ का ठंडा पानी पीकर प्यास बुझाऊं। हाँ माँ जी, मेरा भी ठंडा पानी पीने का मन है। हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम घर में एक छोटा फ्रिज ले आते हैं, लेकिन यहाँ तो खाने के ही लाले पड़े हुए हैं। गर्मी से कैसे बचे वो तो बात की बात है। लो जी, आप सब नींबू पानी पी लो, ये पीकर ही आप सबको थोड़ी राहत मिल जाएगी। उसके बाद खाना खाएंगे क्योंकि गर्मी तो कट नहीं रही है। ये अच्छा किया बहू तूने। फिर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है, जिसके बाद वो खाना खाकर गीली तौलिया ओढ़कर कुछ देर आराम करते हैं। शाम होती है, फिर खाने की तैयारी और तीनों के पति आ जाते हैं। बाप रे, इतनी शाम को भी गर्म पानी आ रहा है। फैक्ट्री में भी जलो और यहाँ पर भी जलो। क्या करें, काम और तनख्वाह है ही ऐसी कि गर्मी में इस तरह मरना पड़ेगा। तीनों बहुएं अपने पति की बात सुनकर बहुत चिंतित होती हैं। फिर खाना खिलाते खिलाते तीनों बाहर काम करने की बात करती हैं। पहले सास मानती नहीं है, लेकिन फिर मान जाती है। फिर सब लोग खाना खाकर बड़ी मुश्किल से मच्छर और गर्मी के बीच सो पाते हैं। गर्मी में दिन गुजरते हैं। एक दिन उनके अमीर मेहमान की गाड़ी उनके घर के सामने खड़ी हो गई थी, तो वो घर के अंदर आते हैं और उन्हें बहुत गर्मी लगती है। अरे यहाँ तो बहुत गर्मी है, मेरे से नहीं रुका जा रहा। मैं अपनी एसी वाली गाड़ी में बैठ जाता हूँ। इन गरीब लोगों के घर में रहना तो मुश्किल है। अरे आप थोड़ी देर बैठ जाइए ना, हम आपको शरबत देते हैं, आपको हवा कर देते हैं। क्या करें, हमारे घर में कूलर एसी नहीं है, इसीलिए तो हमें तुम्हारे घर में नहीं रहना। बेइज्जती करके उनके रिश्तेदार वहां से चले जाते हैं। अगले दिन तीनों बहुएं काम की तलाश में जंगल को पार करने के लिए अलग अलग रास्ते हो जाती हैं। हे भगवान, बस आज मुझे नौकरी मिल जाए। हम सब लोग गर्मी से बहुत परेशान हैं। गर्मी से परेशान पल्लवी जंगल के रास्ते को पार कर ही रही थी कि गड्ढे में गिर जाती है, जो कि बेसमेंट सा बना होता है। उई अम्मा, ये कहाँ गिर गई मैं? कोई मेरी मदद करो, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे ताजी हवा में ले चलो। ये आवाज यहाँ कैसे गूंज रही है? कौन है यहाँ? अरे ये बेचारा पौधा यहाँ क्या कर रहा है? कितने प्यारे फूल है इसके ऊपर। यहाँ तो इसका दम घुट रहा होगा। इसे खुली हवा में ऊपर ले जाती हूँ। पल्लवी उठकर उस पौधे को एक हाथ में लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाती है और एक हवा वाली जगह पर उसे रख देती है। हवा मिलते ही वो मुरझाया पौधा खुशी से खिल उठता है और तभी उसकी एक रोशनी पल्लवी में समा जाती है। अरे ये क्या था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। खैर, अब मुझे नौकरी की तलाश में जाना चाहिए। इस तरह पल्लवी जंगल से बाहर निकलकर नौकरी की तलाश करती है। वहीं दूसरी तरफ सुहानी एक खाली बंजर खेत को देखती है। मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरी मदद करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बंजर खेत मुझे बुला रहा है? कितना मुरझा गया है। जब हम इंसान गर्मी में इतने परेशान हो जाते हैं तो इस खेत को भी तो पानी की जरूरत होगी। पास की एक नदी में इसमें पानी डाल देती हूँ। सुहानी को थोड़ी दूर पर एक नदी मिलती है, जहां एक टूटे घड़े को भरकर परिश्रम करके गर्मी में उस बंजर खेत में पानी डालती है। ऐसा वो अधिकतम बार करती है जिससे कि वो खेत हरा भरा हो जाता है और उसके दिव्य रोशनी सुहानी में समा जाती है। सुहानी के साथ भी पल्लवी जैसा होता है और वो फिर काम की तलाश में आगे बढ़ जाती है। वहीं हेमा को कोई काम नहीं मिलता। जब वो उस जंगल में वापस लौटती है तो उसे घायल खरगोश मिलता है। अरे मोरी मैया, ये कितना प्यारा खरगोश गर्मी में ऐसे घायल पड़ा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हेमा घायल खरगोश की मदद करने के लिए आसपास की जड़ी बूटी लेकर उसे हाथ से पीसकर खरगोश के घायल जगह पर लगा देती है और उसे पानी देती है, जिससे वो खरगोश ठीक हो जाता है और कहता है,
की है। मैं तुम्हें एक जादू देता हूँ। इस जादू से तुम कुछ भी कर पाओगी और किसी होने वाली दुर्घटना को भी रोक पाओगी। नहीं, क्या मैंने सही सुना? एक खरगोश बोल भी सकता है? नहीं, मेरे सर पर इतनी गर्मी चढ़ गई कि मुझे कुछ भी उल्टा सुनाई दे रहा है। हेमा उस खरगोश को छांव में छोड़कर घर की तरफ बढ़ती है और सास को कहती है, माँ जी, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। हाँ माँ जी, हम दोनों बहुओं को भी कोई नौकरी नहीं मिली। काश माँ जी हमें इस गर्मी में ठंडा ठंडा खाने पीने को मिल जाता, जैसे कि आइसक्रीम, ठंडी कुल्फी, रबड़ी, कोल्ड ड्रिंक, तो थोड़ा चैन मिल जाता। हेमा के ये कहते ही उसके हाथों से जादू निकलता है और तेज रोशनी में उनके सामने खाने पीने की सारी ठंडी चीज आ जाती है। ये देख सभी हैरान होते हैं। हेमा दीदी, आपके कहने वाली सारी चीज ऐसे कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। अच्छा दीदी, तो एक बार ये बोलो कि टेस्टी चाउमीन बर्गर आ जाए। मेरी सुहानी के लिए टेस्टी चाउमीन बर्गर हाजिर हो। ये बोलते ही खाने पीने की चीज सबके सामने आ जाती है। अरे बाप रे हेमा दीदी, आपके कहने से तो सच में जादू हो गया। ये कैसे हुआ? मुझे लगता है हेमा को किसी ने काम करने का आशीर्वाद दिया है, जरूर यही हुआ होगा। अरे हाँ, एक जादू सी तो रोशनी आई थी मेरे अंदर, हो सकता है ये वही जादू हो। ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, इसका मतलब मैं भी जादू कर सकती हूँ। पर क्या? फिलहाल तो गर्मी हो रही है, ठंडी हवा मिल जाती तो मजा आ जाता। ये कहते ही पल्लवी के हाथों से जादुई ठंडी हवा निकलती है जो पूरे घर में घूमने लगती है। सबके साड़ी के पल्ले और बाल उड़ने लगते हैं। अरे अब ये सब कैसे हो गया? ठंडी हवा चलने लगी, आप दोनों को लगता है जादू मिला है। काश मेरे हाथ में भी जादू होता तो मैं भी किसी भी चीज को बर्फ में बदल देती। तभी सुहानी के हाथ से भी ऐसा जादू होता है कि सामने घर की दीवार बर्फ की बन जाती है। ओ तेरी की, ये तो सच में हो गया। सामने की दीवार बर्फ की हो गई और अब कितना ठंडक महसूस हो रही है। अरे ये क्या हो गया? हम तीनों जो बोलते हैं वही हो जाता है। अब सुहानी भी जादू कर रही है। मैं सब समझ गई बहुओं, अच्छा काम करने का तुम तीनों को फलस्वरूप जादू मिला है, जिससे मेरी एक बहू कुछ भी कर सकती है, दूसरी हर चीज को बर्फ बना सकती है, तीसरी बहू घर में ठंडी हवा फैला सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, हम तीनों ने मदद तो की है। मैं घर में और हवा फैला देती हूँ जिससे हमें गर्मी नहीं लगेगी, और मैं पूरे घर को बर्फ का घर कर देती हूँ जिससे घर ठंडा रहे, और मैं कुछ भी खाने पीने की ठंडी चीज ले आती हूँ। बहू, खाना पीना तो अभी खा लिया है हमने, हमारे घर को थोड़ा बड़ा कर देना कहकर। ठीक है माँ जी। हे मेरे जादुई हाथ, इस घर को बहुत बड़ा और सुंदर सा बना दो जहाँ रहने की हर चीज हो। हेमा के कहते ही उसका पूरा घर एक बंगले में बदल जाता है जहाँ जरूरत की सारी चीज थी। सुहानी के जादू से पूरा घर बर्फ का बन जाता है और पल्लव के जादू से पूरे घर में ठंडी हवा बहने लगती है। तभी उनके पति आ जाते हैं। अरे लगता है गलती से किसी और के घर में आ गए, इतना ठंडा घर अपना नहीं है। भैया चलो चलते हैं। अरे मोहन जी, कहाँ जा रहे? रुक जाइए, ये आपका ही घर है। अरे हाँ, ये तो सच में हमारा घर है, लेकिन इतना बड़ा और एसी जैसा ठंडा क्यों? यहाँ पर तो कोई भी एसी भी नहीं है। ये सब बहुओं की जादू से हुआ है। क्या सच में? माँ, हम तीनों की पत्नी जादुई हो गई हैं। हाँ, और इस जादू से ये घर बर्फ जैसा ठंडा किया है और बड़ा किया है। जादू से यहाँ ठंडी ठंडी फालूदा आ जा। बहू के जादू से उनके सामने ठंडी फालूदा आ जाती है, जिसे देख पति हैरान होते हैं और खाकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह तीनों बहू जादू करके अपने पति को खुश रखती हैं। खाने पीने की उन्हें कोई असुविधा नहीं होती। एक दिन उनके वही पुराने रिश्तेदार की गाड़ी खराब होती है। अरे ये कितने मनहूस रिश्तेदार हैं, हमारी गाड़ी बार बार यहीं खराब होती है। इनके गरीब घर में जाने से तो अच्छा है हम गर्मी में यहीं मरे। अरे भाई साहब, हमेशा ऐसा नहीं बोलते। आप एक बार हमारे घर में तो चलिए, आपको गर्मी का एहसास तक नहीं होगा। अपनी झोपड़ी में एसी लगवा लिया तुम लोगों ने, ऐसा ही समझ लो। मेहमान उनके घर में आते हैं जहाँ पैर रखते ही उन्हें ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है और तीनों बहू खाने के लिए बेहतरीन चीज पेश करती हैं। तुम्हारे घर में कोई एसी तो दिख नहीं रहा और झोपड़ी कहाँ चली गई? ऐसे कैसे अमीर हो गए तुम 2 हफ्तों के अंदर ही? बस हो गया, मेरे चाचा जी, मेरे पति इतना कमाते जो हैं। खैर, आप आइसक्रीम का मजा लीजिए ना, गर्मी बहुत हो रही है। तभी मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी करके तीनों जादुई बहू उन्हें विदा कर देती हैं। ऐसे ही तीनों बहू किसी गरीब के घर में जाती तो वहां भी अपने जादू से ठंडी हवा कर देती, उनके गर्म पानी को छूकर ठंडे पानी या बर्फ में तब्दील कर देती, जिससे कि वो लोग गर्मी में राहत पाएं। एक दिन तो तीनों बहू ने अपने जादू से घर के आंगन में तालाब बना लिया जहां बर्फ के टुकड़ों का पानी था और उसमें नहा रहे थे। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। कभी हम गर्मी में बहुत परेशान होते थे, लेकिन अब सब ठीक है। ये लीजिए माँ जी, आपके ऊपर पानी डाल रही हूँ मैं। बस कर बहू, बस कर। आज हम जितना भी खुश हैं वो सब तुम तीनों की वजह से। भगवान तुम्हारे जैसी बहू सबको दे। इस तरह तीनों जादुई
बहू अपने पति के काम आती हैं। एक का पति बर्फ बेचने का काम करता है, दूसरे का पति ठंडा पानी बेचने का और तीसरे का पति गर्मी में फलों को बेचने का काम करता है, जिससे धीरे धीरे उन सब के घर की स्थिति ठीक हो जाती है।